बोलिए सतगुरुदेव की जय। प्रिय बंधुओं व भागवत प्रेमी सज्जनों, आज का जो सत्संग है बड़ी ही रहस्यपूर्ण सत्संग है, क्योंकि पूरा संसार, पूरा अध्यात्म, पूरा भक्ति भजन इसी पे आधारित है। ये नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने, ऐसा समझिए। क्या है वो? सूरती शब्द योग। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है सब सूरती से ही कर रहा है। तो सूरती क्या है? अध्यात्म भक्ति क्षेत्र में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसको जाने बिना आपकी भक्ति पूरी नहीं हो सकती। सुरति को जाने बिना आप आत्म तत्व को नहीं जान पाएंगे। आप परमात्म तत्व को भी नहीं जान पाएंगे। आप तत्वों के बारे में भी नहीं जान पाएंगे जब तक सुरति के बारे में नहीं मालूम होगा। इसलिए सुरति क्या है? सुरति जैसे ऐसे समझिए, जैसे सूर्य है और सूर्य से निकला हुआ प्रकाश वायुमंडल को भेदते हुए इस पृथ्वी पर आता है, तब प्रकाश होता है। और फिर वह इस पृथ्वी से वायुमंडल को भेदते हुए फिर पुनः विपरीत अवस्था में लौटकर अपने पास पहुंच जाता है, तो फिर पृथ्वी अंधेरा हो जाता है। तो सूर्य आकाश में है लेकिन उसकी प्रकाश इस पृथ्वी पे आ रहा है वायुमंडल को भेदते हुए। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो चेतना है, जो आत्मा है, उसकी सुरति हमारी आत्ममंडल से अनेक शरीर को भेदते हुए इस स्थूल शरीर से होते हुए बाह्य जगत में आकर अटक गई है, फंस गई है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि सुरती फंसी संसार में, तासे पर गयो दूर, सुरति बांधी स्थिर करो, आठों पहर हजूर। अपनी सुरति को बांधना है। कहां पे बांधना है ये बात की बात है, लेकिन सुरति को समझें। सुरति है क्या? और गहराई से समझने के लिए ये पूरा संसार सुरति का ही खेला है। सुरति का मतलब ऐसे समझ लीजिए ध्यान। आप कहीं सत्संग या प्रवचन या कथा में बैठे हो, आप बैठ के सुन रहे हो, कुछ समय बाद आपका कान, आपका आंख वही है, आपकी पूरी शरीर वही है, लेकिन आपका ध्यान कहीं हट जाता है, कहीं दूसरी बात को सोचने लगता है। तो कथाकार जो कथा कर रहा है उसकी आवाज को इस कान के द्वारा आप सुन नहीं पाएंगे। आंख यही है लेकिन अपना ध्यान भी नहीं, हम उनको देख भी नहीं पाएंगे। जहां पे आपका सुरति जाएगा वहां की बात को सुनने लगेगा, सोचने लगेगा। ऐसे ही सुरति जो है इसका बहुत बड़ी रहस्य है। उसी को सुरति कहा गया है, उसी को ध्यान कहा गया है। अपने ध्यान को समझिए, सुरति को समझिए। जब तक सुरति को नहीं समझेंगे तब तक जो है भजन भक्ति में आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। कितने लोग पिंड और ब्रह्मांड में ही अपना सुरति को लगा लेते हैं, स्थिर वहां पे करते हैं आठों पहर। लेकिन साहब कहते हैं पिंड ब्रह्मांड दोऊ से न्यारा, ऐसी तीखी सुरति है फोर गई ब्रह्मांड। सुरति में वो ताकत है कि यह ब्रह्मांड को फोड़कर अपने लोक जा सकती है। कैसे समझेंगे? इस तरह से जैसे सूर्य से निकला हुआ प्रकाश शीशा का मोटा चद्दर हो, उसको भी भेद देगी। इतनी शीशा तत्व से वो महीन तत्व है, वह जो है शीशा को भी भेद कर इस पार से उस पार प्रकाश चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो चेतना है उस प्रकाश से भी महीन, हमारी जो सुरति है उस प्रकाश से भी महीन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह दिए, ऐसी तीखी सुरति है फोड़ गई ब्रह्मांड। तीखी है, इतनी झीनी है, इतनी पतली है प्रकाश से भी कि ब्रह्मांड को भी फोड़ने में हो।
कामयाब हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान करता है, साधन करता है, वही आत्म तत्व को जान लेता है अपनी सुरती के माध्यम से। तो साहब कहते हैं कि सुरती ऐसी तीखी सुरती है, फोर गई ब्रह्मांड, अपियु न्यारा देखिया 7 द्वीप 9 खंड। ऐसी तीखी सुरती है, लेकिन हम सुरती के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कुछ भी काम नहीं हो पाएगा भक्ति के क्षेत्र में। इसलिए साहब कह दिए कि हम अपने स्वरूप को कैसे जानेंगे, अपनी आत्म तत्व को कैसे जानेंगे। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम में कहा गया है आत्मा को जानो। सुरती को कैसे क्या करना है, अपनी सुरती को सुरत के दंड से घेर मन पवन को। सुरती अपनी दंडा के समान ध्यान लगाकर एक जहां से चेतना हमारे शरीर के अंदर प्रवेश की हुई है, वहां पे लगाकर डंडा के समान बिल्कुल सीधा रखना, घेर मन पवन को। तब जो है आपके अंदर जो मन की गतिविधि है और पवन है, तब वह बढ़ जाएगा। अन्यथा श्रुति के जाने बिना, श्रुति को लगाए बिना मन और पवन कभी रुक नहीं सकता है। इसलिए साहब कह दिए श्रुति के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर अधर। धड़ मतलब शरीर, अधर मने बिना शरीर, धड़ अधर बीच ध्यान लावे। स्पष्ट कर दिया साहब जी ने, कहें कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भय मिटा। तब जाकर जन्म और मरण का भय मिटेगा। बहुत ही रहस्यमयी चीज है ये सुरती। सबसे पहले सुरती को समझ लें। सुरती को समझने के बाद कहां उसका केंद्र होगा, कहां पर योग करने की हमको जगह होगा कि हम जो है सुरती को रखकर हम शब्द से योग करके हम आत्मस्वरूप को जान लेंगे। अन्यथा जब तक ये सब नहीं जानेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सुरती समानी शब्द में ताको खाल न खाए। यही सुरती जब शब्द में समाएगी तो फिर जीव ये काल नहीं खाएगा, अर्थात यह जन्म मरण के चक्र में नहीं बधेगा। जो मानव तन मिला हुआ है, इस मानव तन में ही वह मुक्ति पालेगा, मानव तन से ही मुक्ति पालेगा। और वह मुक्ति जीते जी समझेगा, जानेगा कि मैं कहां जा रहा हूं, हमारी गति क्या होगी। अन्यथा ऐसे तो सब लोग जा रहे हैं और कहने के लिए तो कह ही देते हैं जिसको ज्ञान नहीं होता है कि भाई कौन देखा है। अरे भाई कौन नहीं देखा है। बहुत सारे साधन करने वाले सुरती को समझकर शब्द से मिलाकर अपने आप को लोग जाना है। सुरती शब्द मेला भया मुख से हाजत नहीं। यही सुरती उस शब्द का मेल करती है तो फिर कहने में नहीं हो जाती, कहना नहीं बन पाता है। इसलिए हम सबको सुरती को समझकर उस शब्द से योग करें और योग करके अपना आत्म तत्व को जान लें। नहीं तो फिर हम निज स्वरूप करते रहेंगे, फिर हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा कभी। इसलिए सुरती को समझ जान लें। बोले श्री सद्गुरुदेव।